ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणनमुक्कारं जनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहातं समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरन मंगल करण वंदो वृषकर्ता वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महा। अष्टपहुड़ ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। ये अपन ने प्रारंभ किया है अष्टपहुड़ ग्रंथ, और इसमें अभी कल तक अपन ने जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण देखा और उनका जो प्रयोजन था ग्रंथ लिखने का वो भी यहाँ स्पष्ट हुआ। तो दूसरे जो आचार्य हैं, आचार्यों ने वो ग्रंथ क्यों लिखे ये प्रयोजन भी उन्होंने बताया, और मैं इस ग्रंथ की टीका क्यों कर रहा हूं ये भी उन्होंने हमको बताया। प्रतिज्ञा भी करी कि कुंद कुंद आचार्य के जो महान ग्रंथ है उनमें से कुछ प्रसिद्ध जान करके उनका यहाँ पर मैं अर्थ स्पष्ट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझसे भी हीन बुद्धि वाले जीव अभी मौजूद हैं, तो जो समझ नहीं सकते, सीधे सीधे उन ग्रंथों को नहीं समझ सकते, उनके लिए वो ग्रंथ आसानी से समझ में आ सके इस बात के लिए यहाँ पर ये टीका की जाती है, ये वचनिका कहते हैं। और आखिर में विनम्रता भी उन्होंने दर्शाई थी क्या, कि भाई कुछ बुद्धि की मंदता से या प्रमाद के वश अन्यथा अर्थ लिख दूं तो छल ग्रहण मत करना, मूल ग्रंथ से मिलान करके शुद्ध करके पढ़ना और मुझे अल्प बुद्धि जानकर क्षमा करना। ये उनकी महानता है। आया समझ में? अब यहाँ पे ये ग्रंथ प्रारंभ होता है। अभी तक तो क्या है, ये अष्टपहुड़ की भूमिका बनी थी। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी तक तो अष्टपहुड़ की भूमिका थी। अब यहाँ पे अष्टपहुड़ में सबसे पहला पहुड़ कौन सा? सबसे पहला पहुड़ दर्शन पहुड़, दंसन पहुड़ मूल नाम है, संस्कृत में दर्शन पहुड़ बनता है। अब यहाँ प्रथम दर्शन पहुड़ की वचनिका लिखते हैं, पेज नंबर 2 पर है, जिनके पास ग्रंथ हो ग्रंथ में देख सकते हैं। अब यहाँ दर्शन पहुड़ की वचनिका, यानी सबसे पहला जो दर्शन पहुड़ है उसकी वचनिका लिखते हैं। इसका भी अलग मंगलाचरण जयचंद जी ने हर एक पहुड़ के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया है, वो उस पहुड़ का मंगलाचरण समझिए। और जो अभी अपन ने बोला वो तो समग्र ग्रंथ का है, पूरे ग्रंथ का। वंदो श्री अरहंत को मन वच तन एकता, मिथ्या भाव निवार के करें सुदर्शन ज्ञान। क्या कह रहे हैं? वंदु श्री अरहंतकों के, अरहंत भगवान को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ? मन वच तन इक तान। ये मन वच और तन माने मन वचन काय, इन तीनों को इक तान, इनकी एक रूपता से, आया समझ में? इक तान यानी इनकी एक ही तान से, यानी एक रूपता से तीनों मन वचन काय तीनों योग से मैं भगवान को, अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ।
मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। अरहंत भगवान से क्या चाहते हैं कि वो मिथ्या भाव का निवारण करें और हमारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करें। अथवा वो करें ये तो कहने की बात है, वास्तव में तो खुद चाहते हैं कि मिथ्या भाव का अभाव होकर के, मिथ्या भाव का निवारण होकर के और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी भावना है ना। मंगलाचरण में इष्ट को भी नमस्कार करते हैं और अपना प्रयोजन भी लिख देते हैं। तो इस तरह से ये दर्शन पाहुड़ का ग्रंथ मंगलाचरण। अब ग्रंथ करता श्री कुंद कुंदाचार्य ग्रंथ के आदि में ग्रंथ की उत्पत्ति और उसके ज्ञान का कारण जो परंपरा गुरु का प्रवाह, उसे मंगल के हेतु नमस्कार करते। कुंद कुंदाचार्य भी यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं। अभी तक जितना भी मंगलाचरण अपन ने देखा वो वास्तव में जयचंद जी का था, है ना। 5 छंद जो शुरू के थे और 1 छंद ये सभी 6 छंद जयचंद जी छाबड़ा के लिखे हुए। अब पहली बार ये कुंद कुंदाचार्य का मंगलाचरण अपने सामने आता है। प्रत्येक पाहुड़ में उनका भी मंगलाचरण, क्योंकि उनके लिए तो स्वतंत्र ग्रंथ ही था। 8 अलग अलग ग्रंथ थे, तो हर एक में उन्होंने मंगल किया, मंगलाचरण किया। ग्रंथ की उत्पत्ति और उसके ज्ञान का कारण जो गुरु परंपरा का प्रवाह, परंपरा गुरु का प्रवाह, ठीक है। परंपरा गुरु कौन? तो साक्षात वो वर्धमान स्वामी। तो सीधे वहां तक उनको नमस्कार कर रहे हैं, मंगल के लिए उनको सबको नमस्कार। चलिए अब ये पहली गाथा है, और जैसा कि अपनी बात हुई थी गाथा याद करने का अपन प्रयास करेंगे। 2 बार गाथा बोलेंगे अपन, है ना, और उसके बाद अर्थ भी समझेंगे। मैं बोलूंगा, आप लोग पीछे रिपीट करें। काउणमुक्कारम जिणवर वसहस वड्ढमाणस दंसण मग्गम वोच्छामि जहाकं मम समासेन काउणमुक्कारम जिणवर वसहस वड्ढमाणस दंसण मग्गम वोच्छामि जहाकं मम समासेन कर्ण मन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षेत्र दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। देखिए क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को देखेंगे। कोई शब्द अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लीजिए। काउण, काउण मतलब करके, ठीक है। सरल है बिल्कुल, बिल्कुल हिंदी से मिलती हुई लगेगी प्राकृत, कोशिश करेंगे तो आसानी से याद होगी। काउण करके, क्या करके? नमोकारम। अब देखो नमोकार बोलते हैं ना अपन, नमोकार शब्द भी प्राकृत है। नमस्कार शब्द मूल है उसका, उसका नमोकार भी बनता है, नमोकार भी बनता है, नमो यार भी बनता है। ये प्राकृत में ऐसे अलग अलग रूप बनते हैं। ऐसो पंच नमो यारो भी बोलते हो आप, ऐसो पंच नमुकारो भी बोलते हो, ऐसो पंच नमोकारो भी बोलते हो। तो काउण नमुकारम कि मैं नमस्कार करके, किनको नमस्कार करके? कि जिणवर वसहस वड्ढमाणस। जिणवर वसहस, किसका नमस्कार करके? कि जिनवर वृषभ का, वर्धमान का। अब ये बहुत यूं समझ लो रहस्यमयी शब्द लिखे हैं, 2-3 तरह से इनका अर्थ निकलता। पहला तो क्या? जिनवर वसहस, यानी जिनवर वृषभ का। किसको कहते हैं? जिनवर वृषभ। देखो 3 शब्द हैं, जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ। पढ़ा होगा ना, जिन, जिनवर, जिनवर वृषभ। जिन बोलते सम्यक दृष्टि, समय सार जी की 31वीं गाथा में है ना, जितेंद्रिय जिन। तो जो भी सम्यक दृष्टि है वो तो है जिन, ठीक है। उसके बाद फिर जिनवर, जिनवर कहते हैं फिर मुनिराज को, ठीक है। एक तरह से इस तरह से अर्थ होता है, एक दूसरा अर्थ भी निकलता है। और फिर जिनवर में भी जो वृषभ है माने श्रेष्ठ है,
ऐसे ऐसे कौन? मुनियों में भी जो श्रेष्ठ मुनीन्द्र मुनिनाथ, वो कौन? कि साक्षात अरहंत भगवान अथवा तीर्थंकर। ठीक है। दूसरा, जिन माने मुनिराज, जिनवर माने गणधर, और जिनवर वृषभ माने उनके भी जो श्रेष्ठ, उनके भी जो पूज्य ऐसे तीर्थंकर। तो एक अर्थ में तीर्थंकर वाला अर्थ निकलता है, एक अर्थ में सामान्य अरहंत वाला अर्थ भी निकलता है। तो ऐसे जिनवर वृषभ का एक बात। दूसरा, जिनवर वृषभ, जो जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ है ऐसे वृषभनाथ आदिनाथ स्वामी, ये भी अर्थ निकलता है। ठीक है। तो जिनवर वृषभ को माने अरहंतों को अथवा तीर्थंकरों को अथवा आदिनाथ जी को नमस्कार करें। दूसरा, वर्धमानस और वर्धमान को। वर्धमान को मतलब स्पष्ट है, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। तो एक में आदिनाथ जी को नमस्कार हो गया, एक में महावीर स्वामी को, वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो गया। तीसरी तरह से अर्थ देखो, तीसरी का चौथी तरह से हो गया मेरे ख्याल से, जिनवर वसहस वर्धमानस, कि जो वर्धमान है, वृद्धि को प्राप्त है, ऐसे जो जिनवर वृषभ। कौन सी वृद्धि को प्राप्त? कि जो वो केवल ज्ञान लक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त है, ज्ञान की लक्ष्मी और वीतरागता रूपी लक्ष्मी, इसकी जो वृद्धि को प्राप्त है, ऐसे सभी जिनवर वृषभों को माने ऐसे सभी जिनेन्द्रों को। तो इसमें सभी केवल ही आ गए ऐसा। ठीक है ना। 24 तीर्थंकर भी अर्थ निकलता। कैसे निकलता है? जो वर शब्द है ना, वर, देखो एक चीज बताता हूं, ये याद रखना हमेशा। अंकों को समझना चाहिए, अक्षरों में छिपे हुए अंकों को। वर का क्या अर्थ है? वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। मैं अंक पूछ रहा हूं, वर का अंक क्या बनेगा? अंक का नाम वाम तो गति बाद में लगेगा, पहले अंक तो निकालो। कट पाए पुरस्थ वर्ण पढ़ा? देखो आज एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को। क्या? पुराना जैसे जो भाषा होती थी, जो काव्यकार होते थे, वो ऐसे बहुत सुंदर प्रयोग करते थे। कुछ अक्षर लिखते थे और उन अक्षरों का कोई अंक होता है। ठीक है। तो उन अंकों से फिर वो अर्थ निकाला जाता है। ये याद रखना खास तौर पर। कट पय पुरस्थ वर्णे, ऐसा एक सूत्र है ना। सूत्र क्या है? पूरा छंद है, असल में आर्य छंद है। क त प य, समझ में ही बात? क से लगाओ क ख ग घ न च छ ज झ, यहीं तक लेना, यहां मत लेना। ठीक है, यहां मत लेना। फिर क के बाद क्या कहा था मैंने? ट, तो ट ठ ड ढ ण त थ द ध, न छोड़ देना। ठीक है, दोनों हो गए ना। अगर क है तो क का मतलब एक, ख का मतलब दो, समझ में आ रही बात? ग का मतलब तीन, ऐसे। अब ये इसके लिए वर्णमाला सीखना जरूरी है। अगर वर्णमाला आपको आती है तो आप आसानी से ये चीज समझ जाओ। क माने, अच्छा चलो पूछता हूँ, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। ज का क्या मतलब होगा? आठ। ज का मतलब आठ, आया समझ? ऐसे याद रखना, 1 से लेकर 9 तक की गिनती है। क ख ग घ न च छ ज झ, ये 9 तक हो। ठीक है। यह को जीरो के लो, यह और न दोनों जीरो के लिए है ना, शून्य। ऐसे त थ द ध ण त थ द ध, ये 9 तक ये हो गए। ठीक है। और न जीरो। फिर प फ ब भ म, ये 5, ये 5 ही लेना, इसमें आगे मत बढ़ना, है ना। नहीं तो आप सोचो कि फिर यह अलावा उधर आ जाएगा। इसलिए कहा कटपय, कटपय पुरस्थ वर्ण, ऐसा करके वो सूत्र चलता है। नव नव अष्ट पंच भी ज्ञातव्य, इस तरह से वो पूरा छंद है ना। तो कट प से तो 5 ही चलेंगे, क से 9 चलेंगे, त से भी 9 चलेंगे, प से 5 चलेंगे, य से 8 चलेंगे। य र ल व श श स ह माने 8 और ये माने 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
नहीं आए समझ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बहुत विशेष प्रयोजन वाला नहीं, लेकिन आपको पुराने ग्रंथों का अगर अर्थ समझना है तो काफी काम की चीज है। अब मैं पूछता हूँ वर शब्द का क्या था। अच्छा मात्राएं छोड़ देना, मात्राओं में झंझट नहीं, मात्राओं का कोई अर्थ नहीं। वर शब्द है, वर का क्या अर्थ बनेगा? व का क्या मतलब? व का अर्थ दो कहां से लाया? य र ल व 4 और र का 2, तो कितना बना? 42, 42 हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अंक का नाम वाम तो गति, उल्टा चलता है, तो कितना हो गया? 24। समझ में ही बात? 4-2 नहीं, 2-4। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। छह ढाला, छह ढाला में अंतिम छंद क्या है? एक नव वसु एक वर्ष की, एक नव वसु एक 1981, तो क्या संवत 1981 में पूरी हुई थी क्या? 1891, उल्टा कर दो, 1891, 1891 में पूरी हुई, संवत 1891। इसलिए कहते हैं अंक का नाम वाम तो गति, यानी अगर शब्दों में अंक लिखे हुए हैं तो उल्टा चलना, और वास्तव में उल्टा ही पढ़ाया जाता है। आप जब गिनती गिनते हो तो किधर से चलते हो? जैसे मान लो 10 करोड़, 10 लाख, 10,000 और 10, ऐसे ऐसे गिनते हो क्या? इधर से चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर चलते हैं ना। इसीलिए अंक का नाम वाम तो गति, लिखते हैं अपन उल्टे से सीधे हाथ की तरफ, और अंकों की गणना करते हैं सीधे से उल्टे हाथ की तरफ। ये नियम है, इसीलिए अंक का नाम वाम तो गति। अगर शब्दों में अंक छिपे हुए हैं और उसका अर्थ मतलब जैसे 4-2 निकला यहाँ पे 4 और 2, तो इसको उल्टा कर देना, 2 और 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24। अब बोलो जिन वर वृषभ 24 तीर्थंकर। और कल क्या क्या प्रश्न था आपका? उस समय सार जी को अपरिपक्व रचना के इन कुंद कुंदाचार्य। समझ में आई बात? ये ऐसा काव्य, काव्य के उपादान तो आपको पहले छंद में नजर आ रहे, और अष्टपाहुड़ से बहुत अलग और ऊंची रचना है समय सार। ये अपरिपक्व नहीं है, वो जो प्रश्न उठा रहा है ना, जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा वो व्यक्ति अपरिपक्व बुद्धि वाला। समझ में आई बात? खैर अपने को उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, अपने को उससे मतलब नहीं। ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे ना तो काफी आपको सहूलियत रहेगी। एक बार फिर से क्या चीज फिर से बताऊं? फार्मूला आपने बताया, कटपाई पुरस्थ वाला। हाँ ये फार्मूला आपने बताया ना, ये का था। हाँ चलिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, है ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई विशेष बात नहीं। देखो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी के संस्कृत वर्णमाला में 5 अपने ये वर्ग चलते हैं। क वर्ग जिसमें क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, फिर त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग प फ ब भ म। ये 5 वर्ग चलते हैं। इनमें से क वर्ग और च वर्ग ये दोनों को एक साथ ले लो, 10-10 अक्षर हो रहे ना, 5 और 5 10 हो गए। तो 10 में से आप 1 से लेके आगे 9 तक जाओ और आखिरी को 0 कर। तो क है ना, ये मैं यहाँ गिनती आपको उंगली से दिखा रहा हूँ, ऐसा आप समझते जाना। क ख ग घ ङ च छ ज झ और य में 0। ठीक है, अब ट से चलो, त थ द ढ ण, त थ द ध, ठीक है, और न में 0। फिर प फ ब भ म, बस 5 ही लेना। ठीक है, आप तो ये याद रखो कटपय, ये कटपय शब्द याद रह जाएगा। अब आज के जमाने में तो कोई कठिन शब्द नहीं, कटप्पा सबको याद है, तो कटपय में क्या बड़ी बात है ना, तो वो आप उससे भी याद रख सकते हो। तो प में 5 ही लेना, और आखिरी य में आगे के 4 और ये 4 मिलकर के 8 हो जाते हैं, तो इनसे 8 तक की संख्या य र ल व श श स ह, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप किसी की भी संख्या जान सकते हो। किसी ने कोई आप कोड में कुछ लिखना हो तो इस तरह से भी बना करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कटपय की क्या संख्या रहेगी? कटपय की संख्या क्या रहेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न। कटपय की संख्या 1111 रहेगी, 1111, क्योंकि क भी 1 है, प भी 1 है, प भी 1 है और यह भी 1। ठीक है ना,
और यह और न वो 0 0, ठीक है, वो शून्य है। समझ में आएगा, लिखेंगे तब सुनाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। ये तो साहित्यकारों के काम की चीज है, इससे अपने अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। फिर भी आचार्यों का कुछ विशेष अपने को मालूम पड़ता है तो उनकी बुद्धि की और ज्यादा महिमा आती है, इसलिए ये चीज आपको बताई कि कुंद आचार्य काव्य के मामले में भी कमजोर नहीं थे, बहुत बहुत आगे थे। ये फार्मूला आपने देखा ना बताया, पंडित जी? ये फार्मूला आपने बताया, कहाँ मिलेगा? ये तो आप कटपय पुरस्त वर्ण गूगल पे सर्च करके देखना तो छंद आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, है ना। खैर वो इतना प्रमुख नहीं है, आप उस पर ज्यादा जोर मत दो। यहाँ तो सीधा सीधा अपने को ये समझना है कि जिन वर वृषभ, ये वर शब्द जो है ये वर 24 का सूचक, वीर भी 24 का सूचक है ना, क्योंकि मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो 24 जिनेन्द्र हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। वो सभी वृद्धि को प्राप्त है, ज्ञान की वृद्धि को और वीतरागता की वृद्धि को, है ना। समस्त कर्मों के नाश को उन्होंने किया है, मतलब समस्त कर्मों का नाश किया है, इस रूप में भी वृद्धि को प्राप्त। तो हर तरह से जो वर्धमान है ऐसे सभी 24 जिनेन्द्रों को मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है। एक अर्थ ये निकला, एक अर्थ आदिनाथ जी और महावीर स्वामी का निकला, एक अर्थ सभी केवलियों का। तो ऐसे सबको ही नमस्कार कर लिया उन्होंने, काउण नमुक्कारम, है ना। ऐसा नमस्कार करके एक एक शब्द समझ में आ रहा है ना, अभी तो आसानी से याद कर सकते हैं। 4 ही तो शब्द हुए अभी, काउण नमुक्कारम जिणवर वसस वड्ढमानस, ठीक है। ब्रह्मदेव अब क्या सूरी की करेंगे टीका में नमस्कार भी दिया है। हाँ, ये अपना द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी की टीका है ना, पहले वाले ये कटपय पुरस्त बढ़ने वाला। हाँ, जिनवर वृषभ शब्द का वहां पर किया ना, जिन शब्द का क्या मतलब है, जिनवर का क्या मतलब है, जिनवर वृषभ का क्या मतलब है, तीनों का बताया। हाँ, ये बात तो कर ली अपन ने अभी, जिन जिनवर और जिनवर वृषभ। हाँ, हाँ, ऐसे दो अपेक्षा से ये, हाँ वो बात हो गई, 5-10 मिनट पहले होगी थी वो बात। जिन जिनवर वृषभ, उसके 2 तरह से अर्थ निकलते, ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका में। और ये जो कटपय वाला अगर आपको देखना तो श्रुत सागर की जो टीका है ये षटखंडागम की, उसमें भी आपको वो छंद मिल जाएगा कोट किया, और अलग से तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। चलिए, है ना। तो ऐसे जो जिनवर वृषभ हैं उनको नमस्कार किया। अब नमस्कार करके क्या करेंगे, अब प्रतिज्ञा, वोच्छामि कहूंगा, वोच्छामि माने वक्ष्यामि, कहूंगा, कथन करूंगा, किसका, दंसण मग्गम, कि दर्शन के मार्ग का। अब इसके भी 2-3 अर्थ बनते हैं। एक तो दर्शन माने मत, ठीक है, हमारा जो जैन दर्शन है इसका जो मार्ग है उस दर्शन मार्ग का। दूसरा दर्शन माने श्रद्धा, है ना, इस श्रद्धान के मार्ग का, ठीक है। और मोक्ष को दिखाने वाला जो दर्शन है, इस मोक्ष में मोक्ष दिखाने वाला जो दर्शन है जैन दर्शन, इसके इस दर्शन मार्ग का माने रत्नत्रय का, ठीक है। इस रत्नत्रय का मैं कथन करूंगा। कैसे करूंगा, जहां कम्मम, यथाक्रम से, यथाक्रम से, जिस क्रम से, यथाक्रम के भी अनेक अर्थ हैं। यथाक्रम का एक अर्थ तो ये कि जैसे पूर्व आचार्यों ने जिस क्रम से इनका कथन किया उसी क्रम से मैं कहूंगा, क्रम भंग करके नहीं कहूंगा। दूसरा यथाक्रम से माने क्रमशः, जिस क्रम में ये रत्नत्रय होता है, जिस क्रम में ये दर्शन मार्ग आगे बढ़ता है, जिस क्रम में मोक्ष की सिद्धि होती है, उसी क्रम से मैं कथन करूंगा। कैसे करूंगा, समासेन, समास, समास माने संक्षेप में, है ना, बहुत विस्तार से नहीं। ग्रंथ छोटा ही है, 36 गाथाओं का ग्रंथ है दर्शन पाहुड़, तो इसलिए विस्तार नहीं कहा कि मैं संक्षेप में समास से ये यथाक्रम से दर्शन मार्ग का कथन करूंगा। ये जो सम्यक दर्शन का मार्ग है इसका कथन करूंगा। सरल है ना। कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछो भले। एक बार गाथा बोलते हैं, अब एक साथ बोलेंगे। काउण मुक्कारम जिणवर वसहस वड्ढमानस दंसण मग्गम वोच्छामि जहां कम्मम समासेन। शब्द सरल है, कोई ऐसे कठिन नहीं है, बोलने में कोई क्लिष्ट नहीं है,
संस्कृत में तो बहुत सारे शब्द ऐसे क्लिष्ट से हो जाते हैं, जहाँ पे आधे अक्षर रहते हैं 2-4, वहां पे बोलने में बड़ी कठिनाई सी होने लगती। लेकिन प्राकृत बहुत मीठी है और श्रुति मधुर है, आसानी से आप बोल लोगे, आसानी से सुन लोगे और आसानी से समझ लोगे, ऐसी भाषा। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका संक्षेप से। समासेन माने समास में, संक्षेप में, संक्षेप से, संक्षिप्त रूप से मैं ये वर्णन करूंगा, ऐसा आचार्य देव ने यहाँ पे प्रतिज्ञा की। चलिए इसका देश भाषामय अर्थ, आचार्य कहते हैं कि मैं जिनवर वृषभ ऐसे जो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान, और बीच में 24वें तीर्थंकर आ गए। ये भी एक पद्धति होती है क्या, पहले को और आखिरी का नाम ले लिया, पहले का नाम और आखिरी का, तो बीच के सब उसमें शामिल है। हाँ इस तरह से होता है। वृषभादि वीरांतेभ्यो, वृषभ जिनके आदि में और वीर जिनके अंत में, ऐसा। तो 24वां। हाँ वहां पे तो श्री वर्धमाना है ना, वहां पे भी 2-3 तरह से अर्थ निकाले होंगे, उनके गुरु का नाम भी आया। श्री वर्धमान वाला तो यही अर्थ जो अभी अपन ने देखा, वृद्धि को प्राप्त, है ना, जिनकी लक्ष्मी वृद्धिंगत है, ऐसे। तो ऐसे वो वहां पे भी है, और अंत्य दीपक करके भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान, उन्हें नमस्कार करके दर्शन अर्थात मत का जो मार्ग है उससे यथानुक्रम संक्षेप में कहूंगा। यथा अनुक्रम, जैसा वो क्रम से है उस हिसाब से मैं संक्षेप में कथन करूंगा। सरल है। भावार्थ, यहाँ जिनवर वृषभ विशेषण है, उसमें जो जिन शब्द है उसका अर्थ ऐसा है जो कर्म शत्रु को जीते सो जिन। याद आ रहा है कुछ? बाल बोध भाग 3 इंद्रियों वाला पाठ, जैन किसे कहते हैं और जिन किसे कहते हैं, है ना, इसी परिभाषा है अभी। जो राग द्वेष मोह रूपी शत्रुओं को जीते सो जिन, और जिनका भक्त सो जैन, ऐसा। जो कर्म शत्रु को जीते सो जिन। वैसे भी जिन शब्द जो है ना संस्कृत में, वो जीतने के अर्थ में, जित शब्द से बनाए, और जित माने जीतने वाला, और जो जीते वो जिन, ऐसा। उसका अर्थ ऐसा है जो कर्म शत्रु को जीते सो जिन। वहां सम्यक दृष्टि अवृत्ति से लेकर कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जरा करने वाले सभी जिन हैं। क्या कहा? सम्यक दृष्टि अवृत्ति से लेकर कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जरा करने वाले सभी जिन। चौथे गुण स्थान से जिन पना चालू हो जाता है ना, 31वीं गाथा में देखा है सबने। जितेंद्री जिन, जितेंद्री जिन किसको कहा? चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही बात? उनसे लेकर गुण श्रेणी रूप निर्जरा, ये मुनिराज की बात आ गई। वो सभी जिन हैं, उनमें वर अर्थात श्रेष्ठ, उनमें जो सबसे ऊंचे हैं, जो बड़े आचार्य हैं अथवा गणधर देव हैं, वो जिनवर। इस प्रकार गणधर आदि मुनियों को जिनवर कहा जाता है। उनमें वृषभ अर्थात प्रधान, क्या पहले तो जिन फिर जिनवर, और उनमें भी जो वृषभ माने प्रधान है, उनमें वृषभ अर्थात प्रधान ऐसे भगवान तीर्थंकर परम देव हैं। उनमें प्रथम तो श्री ऋषभदेव हुए, और पंचम काल के प्रारंभ तथा चतुर्थ काल के अंत में अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हुए। इनका काल तो सबको पता ही है। आदिनाथ जी तो चौथे काल में भी 3 वर्ष और 8.5 माह बाकी थे, तभी केवल ज्ञान को मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, मोक्ष चले गए थे। वो तीसरे काल में ही हुए, तीसरे काल में मोक्ष चले। और महावीर स्वामी ये पंचम काल में 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहे, तब इनका मोक्ष हो गया। हाँ प्रारंभी तो हुआ, और क्या। हाँ वो ऐसे कहने की पद्धति, इसके प्रारंभ में माने इसकी शुरुआत होने वाली थी तभी, ऐसा। उनमें प्रथम तो श्री ऋषभदेव हुए, और पंचम काल के प्रारंभ तथा चतुर्थ काल के अंत में अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हुए हैं। वे समस्त तीर्थंकर जिनवर वृषभ हुए हैं, उन्हें नमस्कार हुआ।
ये जो जिणवर वसहस लिखा ना, इससे ही उन सबको नमस्कार। जितने भी इस बीच में तीर्थंकर हुए, जितने भी इस बीच में अरहंत भगवान हुए, उन सबको नमस्कार। वहां वर्धमान ऐसा विशेषण सभी के लिए जानना, क्योंकि सभी अंतरंग एवं बाह्य लक्ष्मी से वर्धमान है। कौन सा अरहंत है जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से वर्धमान नहीं? सभी। अथवा जिनवर ऋषभ शब्द तो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव को और वर्धमान शब्द से अंतिम तीर्थंकर को जानना। ठीक है, ये सारा का सारा अर्थ अपन ने इसमें गाथा के जो शब्द हैं उन शब्दों में इस तरह से देख लिया, वैसा ही अर्थ यहाँ पर। अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी माने केवल ज्ञान वीतरागता आदि, उसको अंतरंग लक्ष्मी कहते हैं। बहिरंग लक्ष्मी समावसरण आदि। अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैं तो आगे बढ़ रहा था। सही है। अंतरंग लक्ष्मी, कोई शब्द हो ना जो पकड़ में नहीं आता, आप बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतरंग लक्ष्मी माने जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और भी जो अनंत अनंत गुण प्रकट हुए हैं, वो कहलाती है अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी कि बाहर में जो अष्ट प्रातिहार्य है अथवा समवसरण आदि है, वो सब बहिरंग लक्ष्मी। तो जितने भी तीर्थंकर हैं वो तो निश्चित रूप से बहिरंग लक्ष्मी सहित भी होते ही होते हैं। सभी अरहंत तो बहिरंग लक्ष्मी सहित नहीं होते, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी तो सभी के पास है, उसमें दिक्कत नहीं। बहिरंग लक्ष्मी में तीर्थंकरों को छोड़ के ज्यादातर जो अगर उनकी गंध कुटी वगैरह बनेगी तो 8 प्रातिहार्य भी दिख जाएंगे, और चीजें भी कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएंगी। तो अधिकांश के तो बहिरंग लक्ष्मी भी नजर आ जाती। बाकी कोई तत्काल ही मोक्ष जाने वाले हों, अंताकृत केवली जैसे, तो उनके बहिरंग लक्ष्मी नहीं भी नजर आती तो उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो उस अंतरंग लक्ष्मी से प्रयोजन है। बहिरंग लक्ष्मी से तो साक्षात उन अरहंत तीर्थंकरों को भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। उनको क्या लेना देना, समोसरण लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। उन्हें तो जो अनंत सुख प्राप्त होना था वो प्राप्त कर चुके, और मोक्ष जाना है उनको तो जल्द से। चलिए, तो इस तरह से अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जिनकी वृद्धि को प्राप्त है, ऐसे सभी अरहंत और तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ नमस्कार किया। इस प्रकार आदि और अंत के तीर्थंकरों को नमस्कार करने से मध्य के तीर्थंकरों को भी सामर्थ्य से नमस्कार जानता। पहले और आखिरी वाले का नाम आ गया तो बीच के भी सभी आ गए। अरे सीधा सा है ना, जैसे मान लो कोई रस्सी हो, अब रस्सी का मैंने एक कोना पकड़ा और रस्सी का आखिरी कोना भी पकड़ा, तो बोलो पूरी रस्सी पकड़ में आएगी नहीं आएगी? पूरी रस्सी पकड़। ऐसा सीधा सा हिसाब। तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतराग को तो परम गुरु कहते हैं, और उनकी परिपाटी में चले आ रहे गौतम आदि मुनियों को जिनवर विशेषण दिया, उन्हें अपर गुरु कहते हैं। परम गुरु कौन? साक्षात तीर्थंकर भगवान। और अपर गुरु की उन्हीं की परंपरा में जो भी हमारे गणधर आदि आचार्य हुए हैं या बड़े जो आचार्य हुए हैं, वो सब अपर गुरु कहते हैं। परम गुरु और अपर गुरु, परापर गुरु, वो शास्त्र का बड़ा मंगलाचरण आता है ना, उसके अंदर दोनों का शब्द आता है। परम गुरु और उनकी परिपाटी में चले आ रहे गौतम आदि मुनियों को जिनवर विशेषण दिया है ना। जिनवर उनको कहा है, जब भगवान को जिनवर वृषभ कह रहे हैं तो फिर जो अपने मुनिराज आदि हैं उनको जिनवर कहा जाए। इस प्रकार परापर गुरुओं का प्रवाह जानना। याद आ रहा है कुछ? समय सार जी की है ना, पांचवी थोड़े ना, हाँ पांचवी गाथा में परापर गुरु के उपदेश से। ये परापर गुरु का उपदेश ये है, पर गुरु और अपर गुरु। परम गुरु साक्षात तीर्थंकर भगवान, और अपर गुरु जो उन्हीं की परिपाटी में चले आए जो बड़े बड़े मुनिराज, वो। तो ऐसा उनका प्रवाह, वे शास्त्र की उत्पत्ति तथा ज्ञान के कारण है ना। उनकी वजह से ये शास्त्र की रचना हुई है और वो ही हमारे ज्ञान के कारण। अरे अभी जो अपने को क्षयोक्षम ज्ञान है ना थोड़ा बहुत, इसके कारण कौन? इसके कारण है परापर गुरु। अरे वो तो मिले ही नहीं कभी। अरे वो नहीं मिला, उन्हीं की बात समझ करके तो आज, मतलब उनकी बात सुन के समझ के तो ये सब सीखे हैं। कुंद कुंदाचार्य की वजह से आज अपने को थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये समझ। कुंद कुंदाचार्य नहीं होते
तो अपने को क्या पता चलता कि कौन से 7 तत्व और कौन से क्या, कि नहीं उनका नहीं पढ़े हम दूसरों का पढ़ लें तो भी तो सीख सकते हैं। अरे वो दूसरे कहां से निकाल के लाए, दूसरे के खुद की जेब का माल लाएगा, वो भी तो सब कुंद आचार्यों से ही चली आई बात कह रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य ने जो लिखा वो कुंद आचार्य के ग्रंथों के आधार से ही तो लिखा है। दूसरे जो आचार्यों ने लिखा वो सब कुंद आचार्य के ग्रंथों के आधार पर ही तो लिखा है। और कुंद आचार्य ने कौन सा खुद का लिखा, वो भी साक्षात जो महावीर स्वामी ने उपदेश दिया वो बात उन्होंने बताई। और महावीर स्वामी ने कौन सी खुद की बताई, जो आदिनाथ जी ने बताई वही उन्होंने बताई। आदिनाथ जी ने कौन सी खुद की बताई, जो अनादि काल से अनादि नाथों ने बताई है वही बात उन्होंने। तो ऐसा ही हमारा दर्शन है, ऐसे हमारे इस दर्शन का मार्ग है जो अनादि निधन मार्ग है। उस अनादि निधन मार्ग का ही कथन कुंदाचार्य अनुक्रम से लिखा था ना, जहां कम्मम कौन सा यथाक्रम, परापर गुरु का जो क्रम चला आ रहा है उस क्रम के अनुसार ही मैं इस पूरे दर्शन का, इस अनादि निधन दर्शन का, इस मोक्ष मार्ग का मैं कथन करूंगा। ऐसा यहाँ आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की। ठीक है, तो वो सब हमारे परापर गुरु हमारे इस शास्त्र में और ज्ञान में दोनों में कारण बनते हैं। उन्हें ग्रंथ के आदि में नमस्कार किया। ठीक है, ये मंगलाचरण का अपना मंगलाचरण हो गया, गाथा हो गई, ये मंगलाचरण की एक बार फिर दोहराएं। काउण मुक्कारम। अब कोशिश कीजिए थोड़ा बिना देखे बोलने की, 3 बार तो बोल ही लिया अपन ने, अब अर्थ तो उन्होंने एक शब्द का बता दिया ना, एक बार फिर से मैं अर्थ दोहरा देता हूं। करके नमस्कार जिनवर वृषभ को, वर्धमान को दर्शन मार्ग कहूंगा यथाक्रम से संक्षेप समास। ठीक है, अब कोशिश करें बोलने की। काउण मुक्कारम जिणवर वस हस वड्ढमानस दंसन मग्गम वोच्छामि जहा कम्मम समासेन। वो याद हुई? चलो, युवाओं को, बच्चों को जल्दी याद होती है, फिर भी कोशिश करें याद करने की। कठिन तो नहीं, शब्द तो बिल्कुल सरल है, आसानी से कर सकते। चलिए, ये हो गया मंगलाचरण। अब ग्रंथ में भिड़ते ही सबसे पहले ही ऐसा वज्र प्रहार किया है आचार्य देव ने, तो मतलब पढ़ने वालों की आंखें चौंधे। हाँ, देखिए, अब धर्म का मूल दर्शन है, इसलिए जो दर्शन से रहित हो उसकी वंदना नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। गजब हो गया, पहली गाथा में तो वंदना कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि किनकी वंदना नहीं करनी। पहले बता दिया ना उन्होंने, पहली गाथा में बताया किसकी वंदना करना, दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि किसकी वंदना नहीं करना। सोचो तो सही, इतना क्या उनको बिल्कुल वो लगा जो इनकी वंदना नहीं करना ऐसा लिख दिया। थोड़ा सा सब्र रखना था, थोड़ा बाद में कहना था, ये बाद का काम नहीं है। यहाँ ग्रंथी जब संक्षेप में, तो बाद की कब और आज देखेंगे। समझ में आ रही है बात? ये जैसे क्रिकेट में होता है ना, मैच वो छोटे से छोटे T20, उसके बाद फिर वो 10-10 ओवर के भी होने लग गया। बोलो कब तक इंतजार करेगा वो बल्लेबाज, वो तो वहां आते से ही चौके छक्के लगाने हैं, और क्या करना है वहां। समझ में आई बात? ऐसे ही यहाँ समझना, क्या मौका नहीं है, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ना, सीधी मूल मुद्दे की बात। क्योंकि दर्शन पाहुड़ है ये। दर्शन पाहुड़ का मतलब सम्यक दर्शन किनसे होगा और किनसे नहीं होगा, अथवा जिनके सम्यक दर्शन नहीं है उनका क्या करना, और जिनके सम्यक दर्शन है उनका क्या करना, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी। देखिए, तो वंदना नहीं करनी चाहिए जो दर्शन से रहित है, ऐसा इस गाथा का भाव है। गाथा देखिए, मैं बोलता हूं, आप लोग दोहराइए। दंसन मूलो धम्मो उविठ्ठो जिणवरे हि शिष्याणम् तम सोण सकन्ने दंसन हीनो न वंदिवो दंसन मूलो धम्मो उविठ्ठो जिणवरे हि शिष्याणम्।
तमसो ऊण सकन्ने दंसनहीनो नवन दिव्यो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शन दीन वंदन योग्य। ये गाथा तो याद करनी है सब, आया समझ, महत्वपूर्ण गाथा। हिंदी वाली से क्या मतलब है, मूल याद रखो, है ना। हिंदी वाली भी ठीक है, अच्छी बात है याद हो, लेकिन कुंदकुंदाचार्य के मूल शब्द याद करने चाहिए। वो तो बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी का जो अनुवाद है ये तो बहुत पहले से कुंद शतक में, शुद्धात्म शतक में, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, दंसण मूलो धम्मो, क्या कहा, दंसण मूलो, दर्शन मूलक है धर्म। धर्म जो है वो दर्शन मूलक है, क्या मतलब कि धर्म का मूल दर्शन। ये कुंदकुंदाचार्य का भी कोई भरोसा नहीं, कभी लिख देते हैं चारितम खलु धम्मो, कभी लिख देते हैं दंसण मूलो धम्मो, कभी लिख देते हैं वत्थु साहवो धम्मो। हम किसको समझे, किसको माने। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखी है, उन्होंने कभी दो बात नहीं। धर्म किसको कहा, या दर्शन को धर्म नहीं कहा, ध्यान रखना। धर्म तो चारित्र को ही कहा है, ये उस चारित्र का मूल है। आया समझ में अंतर, जो धर्म को, धर्म का मूल यहाँ पे दर्शन को कहा गया, धर्म नहीं कहा गया। धर्म तो चारित्र है, चारित्रम खलु धम्मो, वो वीतराग भाव, समत्व परिणाम, प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा। तो चारित्र वास्तव में धर्म है, और उस धर्म का मूल क्या है, कि उस धर्म का मूल है दर्शन। क्या मतलब, बिना मूल के वृक्ष होता है क्या, बिना मूल के वृक्ष नहीं होता। तो उसी तरह से बिना दर्शन के चारित्र नहीं होता। अब वो चारित्र चाहे अंतरंग ले लो चाहे बहिरंग ले लो, कुछ भी ले लो, ना अंतरंग चारित्र होगा ना बहिरंग चारित्र होगा अगर दर्शन नहीं है तो। दर्शन का क्या अर्थ लेना, दर्शनोपयोग, श्रद्धा, सम्यक दर्शन। यहाँ दर्शन सम्यक दर्शन के लिए है, सम्यक दर्शन का ही शॉर्ट फॉर्म करा है यहाँ। तो दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल तो दर्शन है, धर्म की शुरुआत उस दर्शन से है। देखो मोक्षमा प्रकाशक का अभी अपन ने समापन किया ना, 9वें अधिकार में जो वो क्रम दिखाया टोडरमल जी ने, क्रम में सबसे पहले किसका नाम लिया, जो 4 लक्षण बताए सम्यक दर्शन के, सबसे पहले क्या बताया कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये मूल है। इनके बिना आगे के भी नहीं होने वाला, वो 7 तत्वों का श्रद्धान भी नहीं होने वाला, वो आपापर का श्रद्धान भी नहीं होने वाला, और आत्मा का श्रद्धान भी नहीं होगा अगर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सच्चा नहीं तो। ये बात यहाँ क्या फिट होती है, ये बात इस तरह से फिट होती है कि बात चल रही है कि जिसके पास भले चारित्र हो लेकिन अगर दर्शन नहीं हो तो भी वो वंदनीय नहीं है। शुरुआत ही दर्शन से है, समझ में ही बात। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनमें सबसे पहले क्या होगा, अरे सब साथ ही होते हैं, अरे साथ होते हैं लेकिन किसकी वजह से किसको नाम मिलता है, उस श्रद्धान की वजह से ही ज्ञान और चारित्र को सम्यक नाम मिलता है। श्रद्धान गलत है तो ज्ञान और चारित्र भी गलत कहलाते हैं, अनंत गुण ही गलत कहलाते हैं, और श्रद्धान अगर सही है तो उसके अनंत गुण सही कहलाते। सम्यक दृष्टि का अस्तित्व भी सम्यक, मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व भी मिथ्या। समझ में आ रही है बात, ये समझना कि बाकी के गुणों में कुछ नहीं होता, वो सभी सम्यक होते हैं और सभी मिथ्या होते हैं। तो दंसण मूलो धम्मो, कि धर्म का मूल है दर्शन। वो धर्म अगर आप रत्नत्रय बोलते हो, वीतरागता को बोलते हो, चारित्र को बोलते हो, तो उस सबका मूल है ये सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उस पे धर्म रूपी महल, धर्म रूपी मकान वो खड़ा नहीं हो सकता, ढह जाएगा, वो एक झटके में ढह जाएगा। और होता वास्तव में, द्रव्यलिंगी मुनिराज को देख लो ना, 9वें ग्रेवेक तक होकर के आ जाते हैं, और फिर बोलो चारित्र में कोई कमी, बाहरी चारित्र में कोई कमी, बाहरी चारित्र में तो कोई कमी नहीं, 28 मूल गुणों में कोई कमी, कोई कमी नहीं, अष्ट द्रव्य से पूज्य है वो। समझ में आ रही है बात। लेकिन
गजब की बात है कि वो बिना सम्यक दर्शन के वो सारा काम किया और सब बिल्कुल जीरो, उसका फल जीरो। वो घूम फिर करके वापस से, अगर मान लो नहीं सुधर पाए, नहीं संभल पाए, आगे सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, तो नरक निगोद में पहुंचते। क्योंकि जीव के दो ही ठिकाने हैं, या तो निगोद या मोक्ष, उन्हें उन्हें सम्यक दो ही दर्शन ठिकाने। उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है तो पूज्य क्यों है फिर यहाँ की गाथा के? वो यहाँ पे जो पूज्य पने की, वंदनीय पने की बात है, वो यहाँ पे बिल्कुल विपरीत जिसका श्रद्धान हो उसकी बात है ना। मैं सोच ही रहा था कि ये प्रश्न आ सकता है किसी का, आपका आ गया, नहीं आता तो मैं खुद बोलता है ना। भाई प्रश्न वाजिब है। इनका प्रश्न यूं है कि जब उनके सम्यक दर्शन नहीं है तो पूज्य कैसे? क्योंकि गाथा तो कह रही है कि सम्यक दर्शन बिना पूज्य नहीं, वंदनीय नहीं। वहां व्यवहार से है ना भाई, पूजा जो है, वंदना जो है, वो व्यवहार का प्रसंग है, तो वहां पे व्यवहार से ही दर्शन देखा गया, वहां पे उनका श्रद्धान व्यवहार से ही देखा गया। तो व्यवहार श्रद्धान में तो कोई कमी नहीं थी नहीं, वो बाहरी जो उसके अंग है, उन अंगों से पहचान होती है ना। फिर भी सिर्फ अनुमान नहीं लगता, तो बाहरी जो अंग है वो बराबर है या नहीं? कि बाहरी तो बिल्कुल सही है, उनके वो सम्यक दर्शन के 8 अंग भी दिखेंगे। किनके? द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूँ, मात्र द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि। उनके वो सम्यक दर्शन के 8 अंग भी नजर आएंगे, उनके और बातें भी ऐसी नजर आएंगी। आप कैसे कहोगे मिथ्या दृष्टि? बताओ, आप अंतरंग का तो पहचान कर नहीं सकते हैं अपने। हाँ, वो बाहर से भाषित होता, बस उनके अंदर का अपन नहीं पहचान सकते। वो कोई दूसरे मुनिराज हो, उनको पता चल जाएगा। वो जो उस पद के धारी है ना, उस पद के धारी को तो उनका पता चलेगा, लेकिन हम निचली भूमिका के हैं, हम श्रावक हैं। अगर सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो वो सम्यक दृष्टि का पता लगा ले। अच्छा, एक और बात, इसमें एक और बारीकी है। सम्यक दृष्टि श्रावक भी हो और वहां वो द्रव्यलिंगी हो, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, अन्यथा अर्थ मत लेना। वो वंदन करेगा या नहीं? ये कुंद कुंदाचार्य के शब्द हैं, जो ये मैं कह रहा हूं अभी इस गाथा से अलग। वो क्यों करेगा वंदन? जो अभी मैंने कहा ना, जो पूजन वंदन आदि है वो व्यवहार का प्रकरण, और उसमें व्यवहार से ही वो मार्ग देखा जाता है। उनके व्यवहार में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं, ठीक है। टोडरमल जी ने इसके लिए तर्क दिया कि वो संघ में विरोध खड़ा होगा नहीं, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन तो एक भाव में जाने कितनी बार हो करके छूट जाता, ठीक है। तो यहां जो कह रहे हैं दंसन मूलो धम्मो, तो अगर सम्यक दर्शन का बाहरी रूप भी नहीं है, ये बात लेना, ये बारीकी है इसके अंदर, क्योंकि ये अंतरंग सम्यक दर्शन की तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है बिल्कुल जिनागम के अनुसार बोलता है, सटीक बात बोलता है, और मुनिवेश भी धारण कर रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 28 मूल गुणों का पालन में कुछ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तो क्या करें? चलो 28 मूल गुण भी अपने को तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो गुरु है वही विपरीत बोलने वाले हैं, तब क्या करें? ऐसे पहचान हो जाती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह का तर्क करते हैं, इस तरह के प्रश्न करते हैं, कह रहे साहब वो बहुत बढ़िया बोलते हैं और उनका आचरण भी बहुत अच्छा है। कह रहे उनके गुरु कौन है? वो गुरु से पता चल जाती है, वो उनको नमस्कार करते हैं या नहीं है, सच्चे देव का उनको स्वरूप ख्याल में है या नहीं, ये सभी मंदिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह अपन पढ़ रहे ना जिन प्रतिमा था उस स्वरूप, तो वहां तो है भाई विपरीत हो, प्रतिमा का स्वरूप अगर बिगड़ा हुआ हो और वहां वो नमस्कार करते हैं या नहीं, इससे पता चल जाता है कि श्रद्धान में गड़बड़ी पड़ी। आई बात समझ? माने उनके खुद के गुरु कौन है, उनको गुरु को नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वो उन गुरु को शिथिलाचारी जान करके भी नमस्कार करते हैं, तो भले ये सच्ची बात बोलते तो भी इनका श्रद्धान करते। समझ में आ रही बात? कुंद कुंदाचार्य के समय सारादि ग्रंथों की व्याख्या करने वाले तो अन्य मति भी बहुत है, उससे क्या वो श्रद्धा नहीं हो गए? भाई श्रद्धान की पहचान कैसे करोगे? वो जो थोड़ी देर पहले मैंने प्रकरण उठाया था ना, टोडरमल जी ने सबसे पहले किसको कहा, अनुक्रम सबसे पहले किसका बताया? देवशास्त्र गुरु का। वो इसीलिए बताया
देव शास्त्र गुरु का दृढ़ सिद्धांत तो उसका बाहरी अंग है ना, वो तो नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा। माने सम्यक दर्शन का जो बाहरी रूप है, उस बाहरी रूप में कोई कमी हो तो बिल्कुल भी वंदनीय नहीं है, वो तो दर्शन से हीन, दर्शन से हीन है, इसलिए वंदना करने लायक नहीं है। तो अरे वो उन गुरु को, जो खोटा गुरु है उसको अगर वो नमस्कार करता है तो माने इसकी श्रद्धा गड़बड़ है। चेला सही कैसे कहोगे आप? मिथ्या दृष्टि के उपदेश का निमित्त करके कोई भी उसके दर्शन की प्राप्ति करता है। हाँ, तो गुरु जी बोलो फिर उनका सुनना। देखो इसमें ऐसा है, नहीं आप क्या कह रहे हो, मैं प्रश्न दूसरा समझ गया। हाँ, उपदेश का निमित्त करके कोई भी उसके दर्शन की प्राप्ति करता है। हाँ, तो फिर उनको मानना पूजना, उनको मानना पूजना की नहीं, यूं ये तो अपन देखो कि भाई वो अगर सही है तो अपन पूजेंगे, क्या दिक्कत। सही का मतलब उनका बाहरी रूप सही दिखना है। हाँ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो, उसमें ऐसा लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न है, उसमें बात यूं लगेगी कि ये साक्षात में तो भले इनका सुना, लेकिन वास्तव में काम किया है पिछली देशना, वास्तव में काम वहां पिछली देशना ने किया है, ऐसा जवाब है टीकाओं में, आया समझ में। क्योंकि प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई मिथ्या दृष्टि की देशना फलदायी कैसे होगी। मिथ्या दृष्टि की देशना फलदायी नहीं होती है। वहां यूं समझना कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं तो कुंदकुंदाचार्य की बात कर, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये बात और साक्षात सम्यक दृष्टि से पहले भी प्राप्त हो चुका है तो जीव सम्यक दर्शन कर, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई बाधा नहीं। हाँ, निसर्ग है, वास्तव में दिख अधिगमज रहा। क्या कह रहे थे आप? से आचार्य के जो मिथ्या दृष्टि से उनका जो शिष्य वो सम्यक दर्शन उन्हें प्राप्त कर, हाँ, तो गुरु का नाम है, उनसे कैसे होगा उसको? जो विपरीत प्ररूपणा करने वाला है उससे हो कैसे जाएगा सम्यक दर्शन? अरे तो उपदेश तो सच्चा देने वाला होना चाहिए, या श्रद्धांत तो दृढ़ होना चाहिए। और एक और बात, मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा था, फिर भी अब वो प्रसंग आ गया तो बोल देता। कुंदकुंदाचार्य के संबंध में ये बात आती है। कुंदकुंदाचार्य ने, अंकुर भाई तुमने तो सुना होगा, जान करके अपने गुरु का नाम नहीं लिया था। उनका प्रसंग ऐसा आता है कि जो गुरु थे उनके, वो किसी विषय में मामूली सा कुछ ऐसा कुछ प्रसंग बना होगा जो भी कुंदकुंदाचार्य को बर्दाश्त नहीं हुआ शिथिलाचार्य के, क्योंकि वो तो साक्षात शिथिलाचार्य के खिलाफ अलग जगह रहे थे। अब अगर वो उनका नाम लेते तो उस समय, अब अपने को पता नहीं क्या किस्सा है क्या है नहीं है, ये अपन ने सिर्फ पढ़ी और गुरुगम से सुनी है बात, ठीक है, लेकिन इतना आता है कि कुंदकुंदाचार्य ने साक्षात भद्रबाहु स्वामी से अपना संबंध जोड़ा, उन्होंने अपना गुरु का उल्लेख कहीं नहीं किया, जबकि उनके गुरु का वो जो परंपरा चलती है ना, साक्षात परंपरा चलती है, अपने शिलालेखों में जो मिलता है वहां पे उल्लेख आता है उनके गुरु के नाम, उन्होंने स्वयं ने नाम नहीं लिया, जिन चंद्राचार्य। हाँ, प्रश्न क्या, किसी का माइक चालू है? चलिए, तो कहने का अर्थ यह है कि अगर सम्यक दर्शन के बाहरी लक्षण भी मौजूद नहीं है, दर्शन का बाहरी रूप भी मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल भी वंदनीय नहीं है। समय तो ज्यादा हो गया है, अभी तो इतना ही अपन ने लिया है। दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन है। उविठो, ये उपदिष्ट है, किसने कहा? जिन वरे ही शिष्याणम, शिष्यों को जिन वरों ने, पिछले गाथा में अपन ने जिनवर शब्द देखा था, और जिन वरों ने यानी बड़े बड़े आचार्यों ने, अथवा यहाँ पे साक्षात जिनेन्द्र भगवान भी अर्थ ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने और उनकी परिपाटी में आए हुए सभी जो महान आचार्य हुए हैं, गणधर आदि हुए हैं, उन्होंने शिष्यों को ऐसा उपदेश दिया है कि भैया धर्म का मूल है दर्शन। तम सौण सकन्ने, उसको सुन करके, सकन्ने है कान वालों, है ना। ये अब इसका रहस्य तो कल देखेंगे अपन पूरे का, अभी तो सामान्य अर्थ बता रहा हूं आप। तम सौण सकन्ने हे कान वालों, उसको सुन करके दर्शनहीनो न वंदिवो, जो दर्शनहीन है
जिसके देवशास गुरु के श्रद्धान का ही ठिकाना नहीं, जिसके सात तत्व के श्रद्धान का ही ठिकाना नहीं, जिसके सम्यक दर्शन के बाहरी रूप का भी ठिकाना नहीं, वो जीव वंदनीय नहीं। आया समझ? इसको और चर्चा में लेंगे कल अपन, अभी तो समय ज्यादा हो गया है। गाथा बोलते हैं। दंसण मूलो धम्मो भुवेट्ठो जिणवरे हि शिष्टाणम् तम सोण सकन्ने दंसण हीनो न वन्दिवो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जनवाणी की सरदा लाइए, जान के सुज्ञानी जनवाणी की सरदा लाइए। जा बिन काल अनंत भ्रमता, जा बिन काल अनंत भ्रमता। सुख न मिले कहूँ खानी, जान के सुज्ञानी जनवाणी की सर